इस बीच एक और अपडेट आ रही है जतिन, वो बताते हैं दर्शकों को, मुजम्मिल के दूसरे ठिकाने से हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये जो दूसरा ठिकाना है वहां से हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों की तस्वीर सामने आ गई है। मुजम्मिल के घर से AK-47 मैगजीन बरामद की गई है। ये सारे हथियार हैं, आप देखिए, तस्वीरें देखिए, पिस्टल बरामद की गई है, मैगजीन आपको साफ दिख रही है तस्वीरों में। AK-47 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ही देर में। ये सारी बरामदगी, अब इसको लेकर आप देखेंगे आप कितनी मैगजीन रखी हुई है, AK-47 रखा हुआ है और ये पिस्टल भी बरामद की गई है। मुजम्मिल के घर से ये बरामदगी हुई है, AK-47 की बरामदगी, मैगजीन मिले हैं वहां से, और ये सारी बरामदगी मुजम्मिल के दूसरे ठिकाने से हुई है। दूसरा ठिकाना, वहां से ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर AK-47 मैगजीन और पिस्टल बरामद हुए हैं। जतिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ये दूसरा ठिकाना वही है जहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, वहीं से ये सारे हथियार बरामद किए गए हैं क्या? देखिए, ये जो हथियार बरामद किए गए हैं, ये यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो कि दोस्त का इलाका है, वहां से रिकवर किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज फरीदाबाद कमिश्नर ने भी इन्हीं वेपन्स का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे 83 जो लाइव कार्टेजेस थे वो बरामद किए गए, और ये 83 लाइव कार्टेजेस आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अभी जिस घर में रेड चल रही है, उस घर की तस्वीर आप बिल्कुल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें आप सामने पेड़ देख रहे हो और पेड़ के पीछे जो घर है वही वो घर है जहाँ पर रेड चल रही है, और वहां से 2563 किलो जो विस्फोटक है वो यहां से बरामद किया गया। हालांकि जो वेपन रिकवर किए गए वो कल रिकवर किए गए थे, जिसकी तस्वीरें आप सामने आ रही हैं, जो कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा सुबह ब्रीफिंग करके भी बताया गया था। लेकिन ये वेपन और ये लाइव कार्टेजेस देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग इन लोगों की थी, कैसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हो वो इनके पास था। जो असॉल्ट राइफल बरामद की गई है वो रशियन मेड असॉल्ट राइफल है, और वो कैसे इन लोगों के पास पहुंची ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो असॉल्ट राइफल जिस सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी से बरामद की गई थी, उस स्विफ्ट कार को भी सीज कर दिया गया है। वो कार एक महिला डॉक्टर की है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कैसे दो अलग अलग ठिकानों का चयन किया गया, ना सिर्फ चयन किया गया बल्कि ऐसी लोकेशन ढूंढी गई जो कि बिल्कुल सुनसान इलाके में है, जहां पे लोगों का फुटफॉल बहुत कम है। और आप ये सामने घर की तस्वीर भी देख रहे हैं, तो खेतों के बीच में ये घर आपको बना हुआ नजर आएगा। और जो दूसरे घर बने हुए हैं, अगर उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, तो कच्ची पक्की सड़क जहां पे आपको पुलिसकर्मी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कच्ची पक्की सड़क के पीछे वो घर है। यानी कि एक गांव के भी बिल्कुल पिछले हिस्से में जो घर बना हुआ था उसको बाकायदा किराए पर लिया गया मुजम्मिल के द्वारा, और वहां पर 2563 किलो विस्फोटक रखा गया। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट है या कुछ और है, इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि अभी जो सैंपल है उसको लैब में भेजा जाएगा। इनिशियली वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही लग रहा है, लेकिन कंफर्मेशन किस तरीके का ये विस्फोटक है उसको लेकर जब FSL रिपोर्ट आएगी वो क्लियर होगा। लेकिन सुबह यानी कि कल शाम को 360 किलो विस्फोटक मिलना, और जब दूसरी जगह रेड डाली गई उस जगह पर 2563 किलो विस्फोटक मिलना, तो महज 4 किलोमीटर के ही डायमेंशंस में 2900 किलो विस्फोटक। आखिरकार मुजम्मिल की प्लानिंग क्या थी, ये सबसे बड़ा कारण है। सामने जो आप पुलिस कर्मियों की गाड़ी देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में वो गेट है, जिस गेट के अंदर वो टेम्पू भेजा गया, और संभवतः जिन बोरियों में ये विस्फोटक रखा हुआ था उनको टेम्पू पे लोड किया जाएगा और सेफ प्लेस में ले जाया जाएगा। हालांकि चाहे वो जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन इसको कह लीजिए, या मुजम्मिल के साथ और कौन लोग थे, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन जिसका घर है, जिस इमाम का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसने मुजम्मिल को किराए पे घर दिया और वहां पर 2563 किलो विस्फोटक पड़ा मिला, दरअसल उस इमाम को भी पुलिस ने सुबह डिटेन कर लिया था। उनकी वाइफ से भी रिपब्लिक भारत ने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि मुजम्मिल आता था, बातचीत होती थी। लेकिन घर किराए पर देना और वहां पर विस्फोटक का मिलना और 2563 किलो विस्फोटक का मिलना कई सवाल खड़े करता है। और ये वो साजिश, कॉन्स्पिरेसी के सबूत है जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो वेपन की एनिमेशन की तस्वीरें हो या वो घर जहां से विस्फोटक बड़ी संख्या में बरामद किया गया है। अब सवाल वही दो खड़े होते हैं, एक कि कैसे ये एनिमेशन यहाँ पर पहुंचा, उसका मकसद क्या था, किस तरीके से यहाँ पर आया, कौन वो लेकर आया, और दूसरा इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाना था। ये दो बड़े सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं, और लगातार चाहे वो आदिल हो या मुजम्मिल हो, उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। और वो दोनों जो भी निशानदेही चीजें बता रहे हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ज्वाइंटली पहुंच रही है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के अंदर ही तकरीबन 16 से ज्यादा जगहों पर रेड चल रही है। फरीदाबाद में 2 जगहों पर रेड चल रही है, जिसमें से एक की तस्वीर मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं। दूसरा वो यूनिवर्सिटी जहां पर मुजम्मिल बतौर डॉक्टर काम करता था,
और सहारनपुर एक तीसरी लोकेशन है जहां पर अभी जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है, जो कि डॉक्टर आदिल का घर वहां पे बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक मिला, 2900 किलो विस्फोटक का मिलना, ना सिर्फ 2900 किलो विस्फोटक बल्कि क्यों लाया गया यहाँ पर, और दिल्ली से बेहद नजदीक, क्योंकि फरीदाबाद जो कि एनसीआर रीजन के अंदर आता है, दिल्ली से बेहद नजदीक इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि तमाम एजेंसीज, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज, गहनता से इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए और कौन लोग शामिल हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। बैक टू स्टूडियो। जतिन, ये जो बरामदगी हुई है हथियारों की, इसमें बताया जा रहा है कि मैगजीन मिला है, पिस्टल और एक AK-47 भी मिला है, तो ये क्या ये तीसरा AK-47 है? देखिए, ये जो AK-47 बरामद किया गया है, ये AK-47 दरअसल अनंतनाग के एक मेडिकल कॉलेज के लॉकर से बरामद किया गया। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पिस्टल्स हैं वो चीनी मेड पिस्टल्स हैं, और उसके बगल में जो मैगजीन आपको दिख रही हैं, ये मैगजीन भी दरअसल इसी पिस्टल्स की ये तमाम मैगजीन है। हालांकि कहाँ से आई, किसने ये सप्लाई किया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन एक ग्लॉक पिस्टल पुलिस ने रिकवर की है, वो जो डॉक्टर की गाड़ी थी उससे बरामद की गई, और उस गाड़ी से पिस्टल्स के साथ साथ तकरीबन जो 8 राउंड फायर हैं, लाइव कार्टेजेस, वो भी रिकवर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनिमेशन की रिकवरी हो, विस्फोटक की रिकवरी हो, उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी अलग अलग तरीके के बरामद किए गए हैं, वो केमिकल्स की रिकवरी हो, और जिस तरीके से सुबह फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया भी कि कुछ क्लॉक्स मिली हैं, कुछ घड़ी मिली हैं, कुछ वॉकी टॉकीज मिले हैं जो सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं, कुछ बैटरीज मिली हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक तरीके से आईडी बनाने की इन लोगों की मंशा थी, क्योंकि जिस तरीके का मटेरियल मिल रहा है उससे आईडी ही संभवतः बनाई जाती है। लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले 9 दिनों से डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्त में है, उससे जहां जहां पूछताछ हो रही है, उसके सबऑर्डिनेट्स के बारे में पूछताछ हो रही है, उन सभी से इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से उस जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप जहां तक देखेंगे, जहां तक मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है, आपको सिर्फ खेत ही नजर आएंगे। उन खेतों से सटा हुआ वो घर, जिससे 2563 किलो जो एक तरीके से विस्फोटक है, संदिग्ध विस्फोटक, वो रिकवर होना और उसको किराए पर लेना, और उसके बाद तमाम जो परिस्थितियां अब निकलकर सामने आ रही हैं कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप देखेंगे कि सामने वाला जो पूरा स्ट्रेच है उसको पूरे तरीके से बंद किया गया है, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ आप मीडिया पर्संस को देखेंगे जो कि कवरेज कर रहे हैं, उनको भी एक सेक्शन अलग से दिया गया है। लेकिन 2563 किलो विस्फोटक, उसको सेफली इस घर से निकालना ताकि किसी भी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, और सेफली उसको यहाँ से मूव करना सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली प्रेफरेंस। आप सामने देखिए कि एक जो फोर्स है वो किसी एक महिला को अपने साथ लेकर बाहर निकली है। महिला है या कोई पुरुष है जिसने फेस पर कपड़ा बांधा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए लाइव तस्वीरें। वो टेम्पू जो है वो निकलकर अब यहाँ से आपको सामने से आता हुआ नजर आएगा। ये वही टेम्पू है देखिए, जिसके अंदर 2563 किलो जो विस्फोटक है वो लेकर पुलिस जो है वो अब यहाँ से निकल रही है। एक शख्स को पुलिस ने शायद हिरासत में भी लिया है, क्योंकि फेस कवर था सफेद रंग के, उसने कपड़े संभवतः पहने हुए थे। लेकिन ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर 2563 किलो जो एनिमेशन है वो रखा हुआ है। वो सफेद रंग का वो टेम्पू आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है, और उस टेम्पू के अंदर अब वो विस्फोटक को लेकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ से निकलेंगी। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें से फरीदाबाद के जिस घर से 2563 किलो विस्फोटक मिला है उसको लेकर अब पुलिस जो है वो यहाँ से निकल रही है। और वो टेम्पू की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार उस टेम्पू के जरिए जो विस्फोटक है उसको लेकर यहाँ से जाया जाएगा। पुलिस कर्मी जो है उनकी गाड़ियां देखेंगे आगे पीछे जो है वो एस्कॉर्ट करती हुई संभवतः वो यहाँ से निकलेगी। लेकिन मुजम्मिल के घर से, मुजम्मिल के ठिकाने जो कि दूसरा ठिकाना है जहाँ से उसने एक और घर किराए पर लिया था, उस जगह से अब विस्फोटक का मिलना और 2563 किलो विस्फोटक का मिलना, और अब इस टेम्पो के जरिए उस विस्फोटक को यहाँ से ले जाया जाएगा और संभवतः आगे उसको एक सेफ प्लेस पर ले जाया जाएगा। लेकिन ये वही टेम्पो है देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा की जो क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में तकरीबन 4 घंटे तक रेड जो है वो कंडक्ट कराई गई। और उस रेड के दौरान जो सफेद रंग का टेम्पो आप देख रहे हैं, इस टेम्पो में वो विस्फोटक रखा हुआ है। अब उसको पुलिस यहाँ से सेफली निकाल रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है, तकरीबन 50 से भी ज्यादा जो बोरे हैं वो जो विस्फोटक का हिस्सा थे, यानी कि बोरों में उस विस्फोटक को रखा हुआ था, और उसके बाद अब उस विस्फोटक को यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बाकायदा जो पुलिस की गाड़ियां हैं
वो एस्कॉर्ट करते हुए इस विस्फोटक को आगे लेकर निकलेगी। आप ये देखिए सबसे आगे जो SHO है उनकी गाड़ी SHO की गाड़ी जो है और उनकी गाड़ी आगे जा रही है। उसके पीछे ऐसे लदा हुआ जो एक तरीके से टेम्पो है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे। सामने देखिए SHO खुद उसको लीड कर रहे हैं। निकल रही है और ये टेम्पू जो है ये टेम्पू लेकर के जो है पुलिस लेकर के निकली है। टेम्पू लेकर के पुलिस निकली हुई है। यहाँ पे जो महिला जो कि सादे कपड़े में नजर आ रही थी वो भी है। ये देखिए ये जो टेम्पू है जिसमें वो जो तमाम जो विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं, तमाम वो सामग्री जो है बरामद हुई है। तो इसी में जो देखिए पुलिस जो है वो लेकर के निकली है और काफ़ी ज़्यादा अहम दस्तावेज ये माने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम सबूत ये माने जा सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा ये टेम्पू है और एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो यहाँ पे पुलिस ने किया है। और काफ़ी ज़्यादा देखिए अब चूंकि एक घर की बात सामने आई थी फिर दूसरे घर से भी विस्फोटक सामग्री जो है वो निकली है। और ऐसे में देखिए पुलिस के हाथ जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी तो लगी है, लेकिन इस पूरे इलाके की ही बात करें तो लगातार यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो रेड है वो जारी है। ये देखिए पुलिस की लंबी लंबी जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो नजर आ रही होंगी। यहाँ पे जो लोग हैं क्योंकि जब यहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची थी तो ऐसे में जो आसपास के गांव के लोग थे, ये देखिए पुलिस ऑफिशियल्स जो है NIA की टीम जो है वो भी यहाँ पे निकली है यहाँ से जांच करके। और वो टेम्पू काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि तमाम जो कड़ियाँ जोड़ी जाएगी इस पूरे मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ हुआ है और आगे कहाँ कुछ साजिश थी उसका पर्दाफाश करने में काफ़ी अहम भूमिका होगी। इस पूरे इलाके की बात करें तो देखिए अभी भी ये जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकल रही है। काफ़ी अहम दस्तावेज वो माने जा रहे हैं, काफ़ी अहम सबूत माने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई ऐसी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी है जिससे ये गुत्थी सुलझाने में पूरी तरह से मददगार होगी कि आखिर और इनके प्लानिंग क्या थी, कब की प्लानिंग थी अटैक करने की, किन राज्यों को निशाना बनाना था इसमें और कौन लोग हैं। एक बार फिर से विकास इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए पुलिस की टीम जो है अभी भी गाड़ियाँ निकली है, टेम्पू में सामान बरामद हुआ है और ऐसे में अब यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है। यानी पूरी तरह से यहाँ पे बात करें माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण भी हो गया। अगर हम मुजम्मिल के पहले घर की बात करें वहाँ पे जब मीडिया की टीम भी दिखाने पहुँची थी तस्वीरें तो वहाँ पे कुछ गाँव के लोग थे जो विरोध कर रहे थे और यहाँ पे भी भीड़ आपको साफ तौर पर गाँव वालों की नज़र आ रही होगी, ग्रामीणों की। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में ये बता रही है कि आखिर काफ़ी ज़्यादा जो टेरर मॉड्यूल का एक भंडाफोड़ तो हुआ है लेकिन किस तरह से आउटस्कर्ट्स को जो है निशाना बनाया गया, वहाँ पे जे के ठिकाना बनाया गया। फरीदाबाद से ठीक कुछ किलोमीटर की दूरी पे अगर आप आएंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी आउटर एरिया में 4 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा खेत का एरिया है, पूरा खेत का एरिया है। यहाँ से आप जाएंगे मात्र 3 किलोमीटर में अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और वहाँ से आप आगे अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये गांव जो है ये गांव फैला हुआ है, एक धौज का गांव और ये दूसरा गांव। तो यानी अलग अलग जगहों से बरामद तो हो ही रही है चीज़ें लेकिन 4 किलोमीटर के दायरे में ये पूरी तरह से उन्होंने ठिकाना बनाया। ठिकाना भी सोच समझ कर बनाया कि कैसे जो खेत खलियान वाले इलाके हैं जो एकदम आउटर इलाका है लेकिन साथ ही साथ देश की राजधानी दिल्ली से जो सटा हुआ है ये भी ध्यान में रखा गया कि एक तो वो आउटर एरिया जहाँ पे ज़्यादा नज़र ना जाए और देश की राजधानी दिल्ली से सटा हो और इस पूरे इलाके को निशाना बनाया गया। और ऐसे में देखिए एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने किया है। कई यहाँ पे महिलाएं भी हैं। आप लोग यहाँ पे आप लोग को कभी भी ऐसा अंदाज़ा लगा? कुछ भी नहीं है। कभी आप लोग को ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा? कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना है इसमें। कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हमने आज तक देखो ही ना, कुछ भी ना ही ना, कुछ भी ना हमने देखो ही ना, दिखायो कि ना, कुछ भी ना भाई हमने ना देखो। कुछ लोग आते थे ऐसे रात में, लगता था कि कभी ऐसा हमने कब तक दुनिया निकले कुछ पता ना। आप लोग सुबह से शाम तक रहते हो? हाँ ओके।
तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें जब 2500 हमारे सहयोगी जतिन भी हमारे साथ है। जतिन, आप सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। अभी देखिए ये जो टेम्पू में सवार पूरे सामान लोड करके लेके गए हैं, काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है, अहम सबूत, अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2563 किलो जो विस्फोटक है वो लेकर निकली है। अगर विजय विकास आपको तस्वीर दिखाएंगे, इस गली के अंदर जाकर वो घर है, उस घर के अंदर जाने की भी हम संभवतः कोशिश करेंगे जहां से इस विस्फोटक को बरामद किया गया। और आपको बता दूं कि तकरीबन 50 से भी ज्यादा ऐसी बोरियां अंदर से रिकवर की गई है और एक बंद कंटेनर में उस विस्फोटक को यहां से ले जाया गया है।